मैं अभी 1 घंटे तक बोल रहा था और इन्हीं बातों की वजाहत कर रहा था। और बदकिस्मती ये है कि आपने आखिर में सवाल ये पूछा कि क्या ये किसी पॉलिटिकल चीज़ का आगाज है। इसी चीज़ से मैं लड़ रहा हूँ। मैंने इन बातों की वजाहत की। ना मुझे किसी पार्टी से लेना देना है, ना किसी पार्टी के खिलाफ, ना किसी पार्टी के हक में यहाँ पे आया। सिविल सोसाइटी की दावत पे एक इंटरेक्शन के लिए आया था। यहाँ पे कोई भी आ सकता था, चाहे एनसी से वाबस्ता हो, पीडीपी से वाबस्ता हो, कांग्रेस से वाबस्ता हो, या जो नहीं आना चाहता था वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही क्यों ना हो, वो भी आज़ाद था ना आने के लिए। तो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं था और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं था। और जहाँ तक आपने कहा कि अफवाहें फैलाई गई, या जहाँ पे आते आते पता चला कि यहाँ पे अफवाहें फैलाई गई थी कि मुझे गिरफ्तार किया गया है रास्ते में, और यहाँ पे अरेंजमेंट जो किए गए थे जिसके लिए परमिशन दी थी, उन अरेंजमेंट्स को यहाँ पे उठाया गया, और जिस जगह पे परमिशन दी गई थी और अरेंजमेंट्स किए गए थे उस जगह को बंद किया गया, वहाँ से बाहर निकाला गया। तो मगर इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के हथकंडे है। वो चाहते थे कि ये प्रोग्राम है जो नाकाम हो, मगर प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पे मुकम्मल हो। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा इशारों में कि जिस तरीके से पूरा कश्मीर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टोली में गया है, बीजेपी की टोली में हो गया, लेकिन उन लोगों ने वो काम नहीं किया जिसके लिए हमने वोट दिया, चाहे 2070 और स्टेट हुकूमत के लिए हम पीक मारे। थोड़ा वजाहत मैंने की इस बारे में, मैंने पूरे स्पीच में वजाहत की, और वजाहत भी यही है कि जिसको भी वोट मिला है, जिस स्ट्रगल के लिए ये मैंडेटरी वोट मिला है, उन्हें उसके लिए ही काम करना चाहिए। और अगर उससे कम पे वो राजी होते हैं या अगर वो काम नहीं करते हो तो वो लोगों के साथ धोखा है। अगर इतिहास दोहराया जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ही पीएसए को लाया गया था, और मैनिफेस्टो में उसी शेर को लाया, फिर वापस जाने की बात की थी, वोट मांगे थे। आज उससे क्या आप रद्द-ए-अमल कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पार्लियामेंट मेंबर? पीएसए जब जिस जमाने की बात कर रही है वो टिम्बर स्मगलिंग को रोकने के लिए, उसके बाद से लेके अभी तक इसका मिसयूज हुआ है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जो ही स्टेटहुड वापस लागू मिलता है तो हम पीएसए को खत्म करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर अभी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि उस स्टेटस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ो, जो हासिल करके आप फिर ये चीज़ें, ये कानूनी तब्दीलियाँ ला सकते हो। मगर हमने वो लड़ाई बुला दी, हम वो लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो कब वो हम इख्तियार वापस हासिल करेंगे? इसीलिए वोट मिला था कि आप वो इख्तियार वापस हासिल करने के लिए लड़ाई लड़िए और ये कानूनी तब्दीलियाँ लाइए जो आपने वादे किए। क्या एनसी का सेक्रेटरीट जो है लोगों को एम्पावर कर रहा है? जो हालात है इस वक्त एम्पावरमेंट नहीं हो रही है। जिस एम्पावरमेंट के लिए लोगों ने ये वोट दिया था, जिस अकाउंटेबिलिटी के लिए वोट दिया था, लोगों को बहुत सारी मायूसियाँ है कि उस डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। के पीछे आपके साथ मीरवाइज उमर फारूक किस लिए है, किस बारे में है? एक नए सफर के लिए। किस सफर के लिए? सियासी सफर। मैं चाहता हूँ हम सभी साथ में एक सफर पे चलें।